नाउ कंटिन्यूएशन ऑफ सायर एवोल्यूशन। सायर एवोल्यूशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग असेस करते हैं जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द मेल एनिमल फॉर ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच एज मिल्क यील्ड, ग्रोथ रेट एंड फर्टिलिटी। ठीक है, सायर जो होता है वो मेल एनिमल होता है जिसमें हम लोग उसका जेनेटिक पोटेंशियल देखते हैं कैसे ट्रेड्स के लिए जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले ट्रेड होते हैं, जैसे कि मिल्क यील्ड हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, फर्टिलिटी हो गया। ये एसेंशियल होता है फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट बुल फॉर ब्रीडिंग इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, हम ना बेस्ट बुल सिलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा हमें जेनेटिक प्रोडक्ट देगा जिससे हम लोग अब काफ़ी सारे एनिमल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इवेल्यूएशन इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सायर, डॉटर और प्रोजनी। ठीक है, सायर की जो डॉटर होती है और प्रोजनी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल सच एज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्शन। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ब्लब का फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्शन होता है ये। ठीक है, हम लोग इवेल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द सायर, डॉटर और प्रोजनी क्या यूज़ करके? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्शन करके। ठीक है, एक्यूरेट सायर इवोल्यूशन जो होता है वो इम्प्रूव करता है जेनेटिक गेन को, प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और ये हेल्प करता है रैंकिंग सायर एंड सेलेक्टिंग दोज दैट कैरी डिज़ायरेबल जीन फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो सायर होता है समराइज़ करता है इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग वैल्यूज़, रिलायबिलिटीज़ एंड एक्यूरेसी। आपको शॉर्ट नोट आ रहा है, आप इन जितने भी पॉइंट्स को, जैसे ये पैराग्राफ में लिखे हैं, इनको पॉइंट्स में लिख के आओगे। ठीक है, ये आपका गुड इंप्रेशन देता है एक्सटर्नल्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बफलो। ठीक है, AICRPB, आपसे आ जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन AICRBP। ठीक है, ये होता क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च होता है प्रोजेक्ट किस पे? बफलोज़ पे। ये नेशनल इनिशिएटिव हुआ था, किसने किया था? ICAR लॉन्च टू इम्प्रूव बफलो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया थ्रू कोऑर्डिनेटेड रिसर्च। ठीक है, ये फोकस करता है ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे, कंजर्वेशन पे, न्यूट्रिशन पे, रिप्रोडक्शन पे एंड मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट ब्रीड जैसे कि मुर्रा, मैसाना, सुरती, जफराबादी, ये स्टडी की जाती है इन प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट जो होता है इन्वॉल्व करता है मल्टी लोकेशन रिसर्च सेंटर जो कि वर्क करते हैं जेनेटिक एवेल्यूएशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सिलेक्शन स्ट्रेटजीज़ पे। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है। प्रोजेनी के टेस्टिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो इंटीग्रल होते हैं। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है बफलो मिल्क ईल्ड पे, डिजीज़ रेजिस्टेंस पे और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे। AICRP जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बफलो है, बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये सपोर्ट करता है डाटा कलेक्शन, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन टू द फार्मर एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बफलोज। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है? RRS आपको आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन RRS। ठीक है, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है कि ये ब्रीडिंग मेथड होता है जो कि यूज़ करते हैं इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, बाई सिलेक्टिंग सुपीरियर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर क्रॉस ब्रीड परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि क्रॉस ब्रीड की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं सुपीरियर इंडिविजुअल। कैसे? इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन को सेम टाइम पे इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला मेथड। सिलेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो ईच पॉपुलेशन से इंटरब्रीड किए जाते हैं विद देयर ओन ग्रुप। ठीक है, जिससे मेंटेन हो जाती है जेनेटिक इंटीग्रिटी। ठीक है, ईच पॉपुलेशन इज़ एवेल्यूएटेड यूजिंग टेस्ट क्रॉस विद अदर। ठीक है, RRS जो होता है एनहेंस करता है जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी। ये वाइडली यूज़ होता है क्रॉप्स में, एनिमल्स वर क्रॉस ब्रीडिंग इन प्रैक्टिस। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ RRS जो होता है वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेटेरोसिस होता है वाइल इम्प्रूविंग बोथ पेरेंटल लाइन। हाउएवर ये रिक्वायर होता है लार्ज पॉपुलेशन साइज और टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। उसके बाद जो सिलेक्शन इंडेक्स पे, सिलेक्शन इंडेक्स जो होता है स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि यूज़ होता है एनिमल ब्रीडिंग में। ये करता क्या है? कंबाइन करता है इन्फॉर्मेशन ऑन मल्टीपल ट्रेट इनटू सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो रैंक करता है एनिमल को फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ये अकाउंट करता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हेरिटेबिलिटी, जेनेटिक कोरिलेशन ऑफ ट्रेट। इसके जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है B1X1 B2X2 ऐसे करके n नंबर तक। B जो होता है वो वेट फैक्टर होता है और X जो होता है वो ट्रेट वैल्यू होती है। ये अलाउ करता है ब्रीडर को सिलेक्ट करने के लिए एनिमल विद बैलेंस्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस ट्रेट लाइक मिल्क यील्ड हो गया, फैट परसेंट हो गया, फर्टिलिटी हो गया। It increase the accuracy and efficiency of selection. However, proper economic weight जो होता है ट्रेड कोरिलेशन ये नोन होते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट।
लिमिटेशन क्या होती है कैप्टिव ब्रीडिंग की? कैप्टिव ब्रीडिंग जो होती है, हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स की इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे कि फार्म हो गया, जू हो गया, ठीक है। दो यूज़फुल फॉर कंजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसकी सेवरल लिमिटेशन होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि यूज़फुल होता है कंजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, लेकिन इसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपेटिविटी जो होता है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन करा देगा, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। कैप्टिव कंडीशन जो होता है वो अल्टर कर देंगे नेचुरल बिहेवियर, जिससे क्या हो जाएगा, पुअर एडेप्टेशन हो जाती है वाइल्ड में, ठीक है। रिसोर्स इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होता है। डिजीज़ आउटब्रेक जो होती है वो स्प्रेड हो जाते हैं रैपिडली इन कन्फाइंड पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट और डोमेस्टिकेशन इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस कर देगा फिटनेस ऑफ रिलीज एनिमल। सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है प्रॉपर जेनेटिक मैनेजमेंट पे, इन्वायरमेंटल एनरिचमेंट पे और री इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग। 10 कैप्टिव ब्रीडिंग जो होती है नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर हैबिटेट कंजर्वेशन। हाउ टू डेवलप इनब्रीड लाइन? एन इनब्रीड लाइन इज़ डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड सेल्फिंग। इनब्रीड लाइन मैंने आपको ऊपर इनब्रीडिंग डिप्रेशन बताया था कि सेम जो इंडिविजुअल जेनेटिक जिनका जीनोटाइप सेम होता था उनके बीच में क्लोज रिलेटेड के बीच में अगर हम लोग ब्रीडिंग कराएंगे तो वो इनब्रीड लाइन डिप्रेशन करा देता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनब्रीड लाइन को डेवलप कैसे करेंगे कि रिपीटेड सेल्फिंग करा देंगे, क्लोज रिलेटिव मेटिंग कराएंगे, सिबलिंग्स या पेरेंट ऑफ स्प्रिंग ओवर सक्सेसिव जनरेशन टू अचीव होमोजाइगोसिटी, ठीक है। 6 to 8 जनरेशन तक इनब्रीडिंग करेंगे। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट विद द सेलेक्टिंग ए बेस पॉपुलेशन, मेट करेंगे उसको विद द ग्रुप। प्रोजनी जो होंगे एवेल्यूएट करेंगे, बेस्ट इंडिविजुअल जो होगा सिलेक्ट होगा कंटिन्यू करने के लिए इनब्रीडिंग। जेनेटिक मार्कर और परफॉर्मेंस रेट जो गाइड सिलेक्शन। एम जो होता है इसका फिक्स डिज़ायरेबल अलील, रिड्यूस करेंगे जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। इनब्रीड लाइन जो होती है एसेंशियल होती है हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए और रिसर्च के लिए। हाउएवर इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो मॉनिटर हो सकता है और मैनेज करेंगे थ्रू कंट्रोल ब्रीडिंग स्ट्रेटजी। एडवांटेज ऑफ ONBS ओवर CNBS। ONBS का फुल फॉर्म होता है ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम एंड क्लोज न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंसेस भी आते हैं, ठीक है। ये जो मेथड होते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन में होते हैं। ONBS जो होता है वो अलाउ करता है जीन फ्लो इनटू और आउट द न्यूक्लियस हर्ट, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। वाइल CNBS जो होता है ये विद इन द न्यूक्लियस ऑफ। उसमें ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि फास्टर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है इसमें, है ना। रिड्यूस इनब्रीडिंग रिस्क, वाइल्डर फार्मर प्रेसिपिटेशन, मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। देखो एडवांटेज क्या है ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम के कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू जीन एक्सचेंज। फास्ट जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है। एज सुपीरियर एनिमल जो होता है वो बेस हर्ट से वो एंटर कर जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है। मैंने बताया ना इसमें इनटू और आउट ऑफ न्यूक्लियस हर्ट जा सकता है जीन फ्लो। ये इनब्रीडिंग रिस्क जो होता है उसको रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें ओपन एंट्री होती है, ठीक है। वाइड फार्मर पार्टिसिपेशन होता है। मोर फ्लेक्सिबल और डायनेमिक सिस्टम होता है। एडेप्टेबल टू फील्ड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद वेरी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, उसके बेसिस और एड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है, इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल विद सुपीरियर जेनेटिक मेरिट फॉर रिप्रोडक्शन विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग डिज़ायरेबल ट्रेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये की टूल होता है एनिमल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में एंड रिलाई करता है हेरिटेबल वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल। सिलेक्शन जो होता है इंक्रीज़ कर देता है फ्रिक्वेंसी ऑफ फेवरेबल जीन इन ए पॉपुलेशन और लीड करता है डिक्रीज इन द अनफेवरेबल, ठीक है। दो तरीके का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वाला जो होगा वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन इन द एनवायरनमेंट के बेसिस पे होगा। आर्टिफिशियल वाला जो होता है वो ह्यूमन कंट्रोल सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिस और एड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सबसे पहले ये 4 तरीके का होता है। इंडिविजुअल, फिनोटाइपिक, प्रीडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी ऑफ फैमिली और सिलेक्शन इंडेक्स। जीनोमिक मार्कर असिस्टेड भी होता है, ठीक है। इतने 6 तरीके का होता है, सॉरी। इंडिविजुअल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है सिलेक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। मेरिट क्या होता है, सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है हाई हेरिटेबिलिटी ट्रेड्स के लिए। डिमेरिट क्या होते हैं, इसके लेस एक्यूरेट होता है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है और लो हेरिटेबिलिटी ट्रेड के लिए इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितने मैंने मेरिट्स डीमेरिट्स बताई आप पॉइंट्स में करके लिखोगे, एक लाइन में लिखोगे। प्रीडिग्री सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सिलेक्शन होता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंसेस्टर और रिलेटिव्स। इसमें यूज़फुल होता है ट्रेड जो कि एक्सप्रेस होते हैं लेटर इन द लाइफ और रिप्रोडक्टिव ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं और अर्ली सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। डिमेरिट क्या है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता एक्चुअल जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल और इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से। प्रोजेनी टेस्टिंग में क्या होता है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग। मेरिट क्या है, एक्यूरेट होता है, बेस्ट होता है लो हेरिटेबिलिटी ट्रेड्स के लिए जैसे कि फर्टिलिटी, मिल्क फैट। डिमेरिट क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, लॉन्ग जनरेशन इंटरवल चाहिए होता है। फैमिली और सिप सिलेक्शन क्या होता है, ये बेस्ड होता है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द फुल सिप और हाफ सिप।
यूज़फुल होता है जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें पता नहीं होती है, लेस प्रिसाइज होता है दैन प्रोजेनी टेस्टिंग, और अफेक्ट होता है बाय शेयर्ड एनवायरनमेंट। सिलेक्शन इंडेक्स क्या होता है? मैथमेटिकल टूल होता है जो कि कंबाइनिंग मल्टीपल ट्रेड वैल्यू विद एप्रोप्रिएट वेट साइमल्टेनियस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं काफ़ी सारे ट्रेड्स का। और डिमेरिट क्या है कि इसमें नॉलेज चाहिए होती है जेनेटिक पैरामीटर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में। जीनोमिक और मार्कर असिस्टेंट में क्या होता है कि यूज़ करते हैं डीएनए मार्कर एसोसिएटेड विद द डिज़ायरेबल ट्रेट। मेरिट क्या होती है कि अर्ली सिलेक्शन करते हैं स्पेशली यूजफुल फॉर ट्रेड विद लो हेरिटेबिलिटी। और डीमेरिट क्या होता है? हाई कॉस्ट होती है, इसको एडवांस लैब फैसिलिटीज़ चाहिए होते हैं। इकोनॉमिक ट्रेड क्या है? डेयरी कैटल का, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक ट्रेड ऐसे ट्रेड होते हैं जो कि इकोनॉमिक वैल्यू उसकी डिसाइड करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करता है प्रॉफिटेबिलिटी। सिलेक्शन होता है ऑफ दीज ट्रेड इंश्योर करता है इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बेटर एनिमल हेल्थ एंड हायर इकोनॉमिक फॉर इनकम फॉर फार्मर। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें कैटल के लिए तो उसमें आते हैं मिल्क ईल्ड, मिल्क कंपोजिशन, लैक्टेशन लेंथ, परसिस्टेंसी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अडर ट्रेट, फीड एफिशिएंसी, डिजीज रेजिस्टेंस, बॉडी कन्फर्मेशन, ग्रोथ रेट। ठीक है, मिल्क ईल्ड में क्या होता है कि डायरेक्टली लिंक होता है इनकम से। हाई यील्डिंग काउ जो होते हैं मोर मिल्क पर लैक्टेशन प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेवेन्यू। फैट परसेंट जो होता है हाई फैट परसेंट होगा, सॉलिड नॉट फैट कंटेंट फैच करता है बेटर मार्केट प्राइस, इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। लैक्टेशन लेंथ, ए लॉन्गर एंड परसिस्टेंट लैक्टेशन जो होती है डिज़ायरेबल होती है क्योंकि मिल्क फ्लो जो होता है ओवर टाइम को मेंटेन करती है। रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है? ट्रेट लाइक काविंग इंटरवल, एज एट फर्स्ट काविंग, कंसेप्शन रेट, ये सब जो होते हैं ये इफेक्ट करते हैं फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। अडर ट्रेट जो होते हैं वेल अटैच अडर जो होते हैं, गुड टीट प्लेसमेंट होता है, रिड्यूस करते हैं मेस्टाइटिस रिस्क और ईज मिल्किंग। आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड को मेस्टाइटिस बोलते हैं। फीड इफिशियंसी होती है कैटल दैट कन्वर्ट फीड इनटू मिल्क इफिशियंसी, रिड्यूस करते हैं इनपुट कॉस्ट। डिजीज रेजिस्टेंट एंड लॉन्जिविटी क्या होता है कि हेल्दी एनिमल जो होते हैं विद लॉन्गर प्रोडक्टिव लाइफ, रिड्यूस करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट और वेटनरी एक्सपेंसेस। बॉडी कन्फर्मेशन एंड ग्रोथ रेट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है जज करने के लिए फंक्शनल साउंडनेस एंड रीसेल वैल्यू। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन इज द इन एनिमल जेनेटिक्स रिफर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल। प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीड और जेनेटिक लाइन फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मेंटेन देन इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफन इन आइसोलेशन। डिफरेंस क्या होता है? कंजर्वेशन जो होता है अलाउ करता है सम यूज़ ऑफ ब्रीड वाइल मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। प्रिजर्वेशन जो होता है वो मोर पैसिव होता है और प्रोटेक्शन कराता है विदाउट एक्टिव यूज़। प्रिंसिपल क्या होते हैं कंजर्वेशन के कि मेंटेन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, अवॉइड करता है लॉस ऑफ रेयर एलील, मिनिमाइज करता है इन ब्रीडिंग, प्रिजर्व करता है ब्रीड को विद यूनिट ट्रेट्स, डिजीज रेजिस्टेंट, हीट टॉलरेंस, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक यूज़ वाइल कंजर्विंग। पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या होता है? फार्मर को इन्वॉल्व करता है, कम्युनिटीज़ इंस्टीट्यूशन को। डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करता है, इंडिजिनस ब्रीड्स प्रिवेंट करता है, एडेप्टेड ट्रेड फॉर फ्यूचर यूज़ इन ब्रीडिंग, इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक रिसोर्स फॉर फ्यूचर रिसर्च एंड बायोटेक, प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट करता है कल्चरल हेरिटेज एंड इन ट्रेडिशनल लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम। मेथड क्या होते हैं कंजर्वेशन के? इंसिटू, एक्सिटू, कम्युनिटी बेस्ड एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। इंसिटू में क्या होता है? एनिमल मेंटेन होते हैं नेचुरल हैबिटेट और प्रोडक्शन सिस्टम में, इन्वॉल्व करते हैं प्रमोटिंग ट्रेडिशनल ब्रीड विद द नेटिव रीजन। मेरिट होता है कि एडप्शन होता है लोकल कंडीशन में, सपोर्ट करते हैं लोकल लिवलीहुड। डिमेरिट क्या होता है? स्लो इंप्रूवमेंट होता है और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्रॉस ब्रीडिंग से। एक्स2 में क्या होता है? एनिमल और देयर जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं स्टोर होते हैं कंट्रोल कंडीशन में, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक कंजर्वेशन, हर्ड एंड रिसर्च। मेरिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ आउटब्रेक से। डिमेरिट क्या होता है? कॉस्टली होता है, सुटेबल नहीं होता है इमीडिएट के लिए यूज़ के लिए। कम्युनिटी बेस्ड में क्या होता है कि लोकल फार्मर मैनेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इंप्रूव करते हैं इंडिजिनियस ब्रीड को, एनकरेज करते हैं सस्टेनेबल यूज़ एंड वैल्यू एडिशन। मेरिट क्या होते हैं? एम्पावरमेंट ऑन फार्म कंजर्वेशन करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, सीमन, ओवा, एम्ब्रियोड यानी सैंपल को यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। मेरिट जो होता है सिक्योर करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए होते हैं, मतलब फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं इसका।